हेलो स्टूडेंट, NCERT गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 12.1 में प्रश्न क्रमांक 2 सोल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न में दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हमें इसमें दो वृत्त दिए गए हैं और पहला वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इस स्टेटमेंट में हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम दो वृत्त बनाते हैं और इसको सरल करते हैं। तो चलिए हम दो वृत्त बनाएंगे। पहला वृत्त है 8 सेंटीमीटर का, इसको R1 का नाम देंगे, और दूसरा वृत्त है 6 सेंटीमीटर का, इसको हम R2 का नाम देंगे। इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। योग का मतलब प्लस का चिन्ह बीच में, बराबर में है इसका तीसरा वृत्त। तो हम यहाँ इसको कैपिटल R मान लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल। पहले वृत्त की त्रिज्या हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमें दिया है R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी हमें क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर में पाई R स्क्वायर। देखिए पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो पाई तो कॉमन आ जाएगा, तो हम पाई कॉमन ले लेंगे। तो मेरे पास क्या रह जाते हैं? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर में पाई R स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट। देखिए इसके गुना में है तो भाग में आएगी, भाग में आने के बाद ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी कैंसिल कर सकता हूँ। और R1 का मान कितना है मेरे पास? R1 का मान है 8, तो हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस R2 का मान कितना है? यहाँ देख सकते हैं R2 का मान कितना है? 6, तो हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर बराबर में R स्क्वायर। तो देखिए अब 8 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 64। 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 बराबर में R स्क्वायर। 36 और 64 को जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 100 बराबर में R स्क्वायर। स्क्वायर को हटाने के लिए दूसरी तरफ रूट चढ़ाया जाता है, तो हम R को रखेंगे, लिखेंगे 100 रूट 108। जब 100 का रूट निकालते हैं तो इसका जो रूट निकलता है वो 10 सेंटीमीटर निकलता है। तो इस तरीके से हम तीसरे वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं।